लेक्चर के हिस्से में हम देखेंगे टाई लाइंस क्या होती हैं। टाई लाइंस बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं जो दो डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। दो डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स, यहाँ पे मुराद दो सब स्टेशंस हो सकते हैं, जो दो जनरेटिंग स्टेशंस हो सकते हैं। टाई लाइंस लगाने का बेसिकली दो मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि क्योंकि ये कंडक्टर्स होते हैं तो अपने जो भी इनकी रूटिंग होती है या जो भी इनका पाथ होता है उसके अलावा जो भी कंज्यूमर्स आ रहे होंगे या लोड एरियाज़ आ रहे होंगे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि जो एडजेसेंट एरियाज़ होते हैं, जो एडजेसेंट सब स्टेशन का सर्विस एरिया होता है, उसको इमरजेंसी की सिचुएशन में पावर प्रोवाइड करना है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास दो टाई लाइंस मौजूद हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये एक सब स्टेशन है जिसके अंदर हमारे पास दो ट्रांसफार्मर्स ये लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर शेप है ये ब्रेकर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास फीडर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला जो आपके दो ट्रांसफार्मर्स के दरमियान में आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि जो इस ट्रांसफार्मर के बाद वाला पार्ट हो रहा है वो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्या कंज्यूमर्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस सब स्टेशन के अंदर दो ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं, इसी तरह इस सब स्टेशन के अंदर भी दो ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये वाला कंडक्टर है जो कि एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन की तरफ जा रहा है और यहाँ दरमियान में एक नॉर्मली ओपन स्विच को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे नॉर्मली ओपन स्विच इसलिए रखा गया है कि आम सिचुएशंस में जब दोनों सब स्टेशन विदाउट एनी फॉल्ट वर्क कर रहे होंगे, उस केस के अंदर हमारे पास एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन की तरफ पावर डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नॉर्मली हम इस स्विच को क्या रखेंगे, क्लोज रखेंगे। अब ये जो हमारे पास ये वाला पाथ है ये बेसिकली कंडक्टर्स हैं। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दूसरी टाई लाइन यहाँ पे मौजूद है। ये टाई लाइन कैसे काम कर रही है हम देख सकते हैं कि इसमें जो ये वाला पाथ है, ये जो पाथ है जिस पे भी ये मैं पेन मूव कर रहा हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सब स्टेशन ए से इसको नॉर्मल सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, और इसी तरह जो सब स्टेशन बी है उसका जो लोड है वो ये वाला है। अगर किसी तरह से कोई फॉल्ट आता है तो हम यहाँ पे इस टाई लाइन की स्विच को क्लोज करके एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के सर्विस एरिया में बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अब हमारे पास जो सब स्टेशन टाई लाइन से हमें जो एडवांटेजेस हासिल होंगे वो ये होगा, एक तो इससे हमें एक सब स्टेशन के लिए जो हमने बैकअप रखना है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हर जनरेटिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जनरेटिंग स्टेशंस के ऊपर जो सपोज़ करें कि अगर हमारे पास 5 जनरेटर मौजूद हैं जो कि आपकी एक सर्टन डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ ना कुछ रिज़र्व भी रखेंगे। इसी तरह हर सब स्टेशन के ऊपर भी हमारे पास रिज़र्व की फैसिलिटी मौजूद होगी इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल ट्रांसफार्मर। ठीक है, लेकिन अगर हम टाई लाइन का इस्तेमाल कर देते हैं तो हमें उस सब स्टेशन के ऊपर रिज़र्व की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें इन केस ऑफ इमरजेंसी हम दूसरे सब स्टेशन को एज अ रिज़र्व इस्तेमाल कर सकते हैं। टाई लाइन्स का दूसरा बेनिफिट ये है कि इन केस ऑफ आउटेज हम जो इंटरप्शन टाइम है या आउटेज टाइम है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाई लाइन्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने पहली बात यहाँ पे की है कि हमारे पास सर्विस फॉर एरिया लोड्स अलोंग इट्स वे ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। सो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर हम इस पहले सब स्टेशन को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टाई लाइन का पोर्शन है वो ये वाला पार्ट बन रहा है। तो इसका मतलब है जो ये स्पेसिफिक ये वाला पार्ट है ये टाई लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि टाई लाइन जो यहाँ से मूव कर रही है ये इसी सब स्टेशन के साथ ये जो लोड कनेक्टेड है इसको भी प्रोवाइड कर रही है सप्लाई।
सो इसका मतलब ये हुआ कि टाई लाइन का रूट ये है और इसके अलॉन्ग आपके पास जो भी लोड आ रहा होगा उसको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होगी, इवन अगर इसका ये सर्किट ब्रेकर ओपन भी है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि इमरजेंसी सर्विस टू एडजेसेंट एरियाज ऑफ सबस्टेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही होगी कि अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस ब्रेकर को सबसे पहले क्लोज़ करेंगे और इस ब्रेकर को क्लोज़ कर देने से हमारे पास इस पाथ के ज़रिए जो ये वाला कंज्यूमर है इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही होगी। इसी तरह इसके साथ यहाँ पे ये कंज्यूमर भी है, इसको भी हम सप्लाई दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस टाई लाइन को यूज़ करें तो ये टाई लाइन भी ऐसे ही वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ था कि एलिमिनेट्स द नेसेसिटी ऑफ हैविंग एन इमरजेंसी बैकअप सप्लाई एट एवरी सबस्टेशन। तो जैसे अभी हमने केस डिस्कस किया, इस केस में अगर हम इस ट्रांसफार्मर को बैकअप के तौर पे लें तो अभी हम देख चुके हैं कि अगर ये ट्रांसफार्मर हम एलिमिनेट भी कर दें तो टाई लाइन के ज़रिए इससे कनेक्टेड लोड को हम सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। टाई लाइन क्योंकि कंडक्टर्स होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर कंडक्टर एक लिमिटेड केवीए डिलीवर कर सकता है या एक लिमिटेड केवीए को कैरी कर सकता है। इसलिए ये जो टाई लाइंस होंगी इनकी एक रेटिंग होगी, जिस तरह हमने प्राइमरी फीडर के केस में देखा। सो वो केवीए अगर हमारे लोड्स की जो केवीए रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कैपेसिटी ऑफ टाई लाइन, तो हमें ये पहले इंश्योर करना होगा कि जो हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं वो विद इन द कैपेसिटी ऑफ टाई लाइन हो। लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि इससे हमारे पास जो ऑपरेट टाइम होता है वो भी कम हो जाता है इन केस अगर सप्लाई कट ऑफ हो जाए किसी भी सर्विस एरिया पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास टाई लाइन मौजूद है तो इससे ये होगा कि सिर्फ हमारे पास ब्रेकर्स को ऑन करने के लिए या जो सिस्टम को कनेक्ट करते हुए जो टाइम लगेगा सिर्फ वही टाइम हमारे पास होगा जिसमें एक सर्टेन एरिया को सप्लाई प्रोवाइड नहीं हो रही होगी। लेकिन जैसे ही हम उस टाई लाइन को एनर्जाइज कर देंगे तो इससे हम कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि इन केस ऑफ फॉल्ट जब तक कि वो प्रॉब्लम या वो फॉल्ट रिमूव नहीं हो सकता, स्टिल हम क्या कर सकते हैं, एक सर्टेन एरिया या सर्टेन कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं।